So yesterday there was a doubt by some student regarding the stock removal here. So now this is how to find out the stock removal. So here purposely small mistake is done. So now listen now here. Now this distance is 60 plus minus zero point 0.1, which we have already obtained. So this is or we are going to obtain. What we want, this size at 60 plus minus zero point 0.1, isn't it? This is the size which is required after machining. 60 plus minus zero point 0.1. Now what is the size beforehand? What is the size beforehand? Now this face is already machined. This face is already machined. Over here on this face, there is on face B, there is an allowance of 1 mm. There is an allowance of 1 mm plus minus 0.2, isn't it? So what will be the stock removal? Stock removal will be 60 plus minus 0.1 minus 59 plus minus 0.2. So 60 plus minus 0.1 minus 59 plus minus 0.2. So that will be 1 plus or minus 0.3. So your maximum stock will be 1.3 and minimum stock will be 0.7. So that is sufficient. So I hope this is clear. Sir, I hope this is clear. Yeah. टोटल डिमेंशन हमने कैसे फाइंड आउट? Sorry. डिमेंशन हमने कैसे फाइंड आउट? Just speak loudly थोड़ा. I can't hear you. टोटल डिमेंशन जो था ना सर, कौन सा? टोटल डिमेंशन पूरे कंपोनेंट का डिमेंशन. पूरा कंपोनेंट का क्या? वो डिमेंशन हमने कैसे फाइंड आउट किया था? 75 बेसिक डिमेंशन था, 1 mm एक साइड और 1 mm एक साइड. तो ऐसे 77 there was an allowance of 1 mm, there was an allowance of 1 mm, बराबर ना? तो मशीनिंग करने के पहले अपने पास कितना साइज है? 77 प्लस माइनस 0.4, बराबर ना? और दिस इज द बिफोर. अभी सेम ऐसा ही हाँ, बिफोर कितना साइज है? 59 और आफ्टरवर्ड्स अपने को कितना चाहिए? 60 प्लस माइनस 0.4. तो इतना स्टॉक है ये फेस के ऊपर. सर बिफोर जो वैल्यू निकाली ना, बिफोर का जो डिमेंशन था, बिफोर क्या? बिफोर डिमेंशन जो 59 प्लस और माइनस 0.2 आया ना सर, वो 59 प्लस और माइनस 0.4 चाहिए ना? प्लस और माइनस 0.2, 59 प्लस और माइनस 0.2 आएगा, क्योंकि हम लोग जो स्टॉक रखते हैं ना, 1 mm यहाँ पे, 1 mm यहाँ पे और 1 mm यहाँ पे, ऐसा है. एंड ये जो स्टॉक है उसके ऊपर भी हम लोग टॉलरेंस देते हैं प्लस माइनस 0.2, ऐसे. सो मोमेंट हम लोग इसको मशीन करेंगे, बराबर है ना? इसको अगर मशीनिंग करेंगे तो इसके ऊपर अपने को स्टॉक कितना बचता है? 1 mm, बराबर ना? और उसका टॉलरेंस कितना है? प्लस माइनस 0.2. तो दैट मीन्स ये बिफोर मशीनिंग ये साइज कितना रहेगा? 59 प्लस माइनस 0.2. और आफ्टर मशीनिंग अपने को 60 चाहिए प्लस माइनस 0.1. पर सर अगर पहले वो मशीन किया है वो समझ गया, पर सर वो जब हम मशीन किए थे तब उसका जो ये था ना टॉलरेंस, वो माइनस वो 1 प्लस और माइनस 0.6 का था ना, उतना हमने मटेरियल निकाला था ना. हाँ, 1 प्लस और माइनस 0.2 इतना स्टॉक है इसके ऊपर, बराबर. उसका नहीं, हमने पहले ऑपरेशन में जो मशीनिंग किया था उसका जो स्टॉक रिमूव किया था वो 1 प्लस और माइनस 0.6 था. हाँ, ये 1 प्लस और माइनस 0.6 ये कैसा आया? क्योंकि पहला अपने को कितना है यहाँ पे? 77 प्लस माइनस 0.4 है, बराबर है? और अपने को साइज कितना करना है आफ्टर मशीनिंग? वी हैव टू मेंटेन 76 प्लस और माइनस 0.2. अभी 76 कैसा आया? मतलब यहाँ पे 1 mm है which we are going to do in the next operation. तो 1 mm प्लस माइनस 0.2 ऐड हो जाएगा इसमें 75 में. तो 75 प्लस 1 mm प्लस माइनस 0.2, तो 76 प्लस माइनस 0.2 ऐसा आ जाएगा. तो सर वैसे ही 59 प्लस और माइनस 0.2 कैसे मतलब पता चला हुआ, एक बार बता. 59 प्लस और माइनस 0.2 अभी देखो यहाँ पे कितना अलाउंस है? 1 mm, बराबर है? अभी ये फेसिंग किया मतलब यहाँ पे कुछ है ही नहीं अपने पास स्टॉक. वी डोंट हैव एनी स्टॉक हियर. एग्री? हेलो. पर सर जो हमने स्टॉक रिमूव किया उसका तो टॉलरेंस था ना 1 प्लस और माइनस 0.6. अभी देखो यहाँ पे कुछ स्टॉक है ही नहीं ना, यहाँ पे देयर इज नो स्टॉक नाउ हियर. नहीं है, कुछ नहीं स्टॉक, बराबर है? अभी स्टॉक कहाँ पे है? इधर ही है.
कितना स्टॉक है, 1 mm स्टॉक है, बराबर। सो 1 mm प्लस माइनस 0.2, और ये साइज कितना है अपने पास, 60 है बनाने का है, तो 60 माइनस 1 प्लस माइनस 0.2, सो दैट इज व्हाट इज योर 59 प्लस माइनस 0.2, ओके लाइक दैट इट इज। एक और एग्जांपल देखते हैं, आई होप इट विल बी क्लियर। मतलब अगर एक साइड का फिनिश करके हो गया तो उस वो फिनिश करने के टाइम जितना भी टॉलरेंस था वो कंसिडरेशन में नहीं लेना। हाँ, क्योंकि अभी देयर इज नो स्टॉक ना, तो वो निकल जाएगा ना। अब जैसा ही ये हम लोग देखो, अभी आप यहाँ पे पे लिखा था कि 60 प्लस और ये माइनस देखो, अभी यहाँ पे हम लोग सेकंड साइड में कर रहे हैं, तो सेकंड साइड में नाउ वी वांट टू डू 75 प्लस माइनस 0.15, बराबर ना। तो उसके पहले का डायमेंशन कितना है, 76 प्लस माइनस 0.2, तभी हम लोग 77 क्यों कंसीडर करेंगे, बिकॉज वन स्टॉक वन फेस इज ऑलरेडी मशीन ना, सो ऑब्वियसली दिस विल नॉट बी कंसीडर। ऐसा है, यहाँ पे देखो ना, 76 प्लस माइनस 0.2, एंड वी वांट माइनस 75, तो उसके पहले कितना है 76 और बाद में कितना है 75, सो द स्टॉक रिमूवल विल बी 1 प्लस माइनस 0.35, isn't it? Look at this. Is this clear, this? हाँ सर समझ रहा हूँ। So same way. सर तो वैसे ही ये जो हाँ। नीचे वाला कंपोनेंट था ना, और ये हाँ उसमें भी वो 10 प्लस और माइनस 0.3 वाला एक बार फिर से बता दो। 10 प्लस और माइनस 0.05। अभी देखो, अभी यहाँ पे वी आर क्या किया हम लोग, यहाँ पे देयर इज नो स्टॉक, ये मशीन किया, बराबर है। नाउ विथ रेफरेंस टू दिस वी आर गोइंग टू मशीन दिस, बराबर है। तो हियर इफ यू वांट टू फाइंड आउट द स्टॉक रिमूवल, तो कैसा निकालेंगे स्टॉक रिमूवल। नाउ व्हाट विल बी दिस साइज विल बी 9, बराबर है। 1 mm स्टॉक है, यहाँ पे भी रहेगा, विच आई हैड नॉट शोन बिकॉज दिस वाज द सर उसका भी टॉलरेंस होगा ना, जो हाँ, प्लस और माइनस 0.2 प्लस और माइनस 0.2, सिंस दिस वाज द फर्स्ट कंपोनेंट, इसके लिए मैंने दिखाया नहीं, द प्रोग्रेसिवली आई वाज शोइंग। अभी यहाँ पे 1 mm है, तो यहाँ पे स्टॉक रिमूवल कितना आएगा, अपना फाइनल साइज कितना है 10 प्लस माइनस 0.0 का है, और इनिशियल साइज कितना है 9 प्लस और माइनस 0.2 एग्जैक्टली। तो आपका स्टॉक रिमूवल कितना हो जाएगा 1 plus minus 0.25, that means maximum stock will be 1.25 and minimum stock will be 0.75, ऐसा है, which I purposely did not show here because this was the first component to begin इसके लिए। So here now since you understood here, you can add here 10 stock removal में 10 plus minus 0.05 minus 9 plus minus 0.2, so that is going to give you 1 plus minus 0.25. Okay. और सर Yeah. So your screen is not visible proper. All right. सर हाँ. ऊपर वाले कंपोनेंट के पास जाओ। दूसरा कंपोनेंट विल गो फॉर द अनदर कंपोनेंट। इसके ऊपर था वही। कौन सा कंपोनेंट ये? हाँ यही। हाँ. सर यहाँ पे जो डिमेंशन था ना, हमने 59 प्लस और माइनस 0.2, हाँ, उसको हम लोग ऐसे भी ये कर सकते हैं ना कि जो डिमेंशन पहले से अगर डॉटेड लाइन एकदम राइट साइड वाला डॉटेड लाइन है और उसके जस्ट लेफ्ट साइड एक डॉटेड वाला लाइन है, वो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा सर अगर निकालने गए अर्लियर? अभी यहाँ पे डॉटेड, यहाँ पे एक डॉटेड है, यहाँ पे डॉटेड है, दोनों के बीच में का डिस्टेंस 60 ही रहेगा सर। 60 नहीं सर, वो ज्यादा रहेगा ना, पॉइंट टॉलरेंस होगा। नहीं 60, यहाँ पे 1 mm है और यहाँ पे 1 mm है, बराबर ना। सो दोनों के बीच में का डिस्टेंस तो 60 ही रहेगा सर, पर टॉलरेंस होगा ना उसको प्लस और माइनस 0.4 का। हाँ 60 प्लस और माइनस 0.4 बराबर। तो सर अभी वो डिमेंशन बराबर है। अभी हम लोग जब एक साइड फेस किया, मतलब कौन सा राइट साइड वाला पहले फर्स्ट ऑपरेशन में फेस किया, हाँ. उसको फेस करते हुए हमने कितना निकाला 1 प्लस और माइनस 0.6 निकाला, राइट? बराबर। हाँ. तो सर अगर अभी हम डिमेंशन चेक करते हैं और डॉटेड लाइन से जो नया फेस किया हुआ लाइन है वहां तक, तो सर अभी चेक करेंगे तभी क्या, अभी नो दिस 60 तो बेस रहेगा, नॉट देयर, बराबर ना।
नाउ यू विल क्या? टेक फ्रॉम हियर, तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा 76 प्लस माइनस 0.2 विद रेफर टू दिस, ये जो डॉटेड लाइन है यहाँ से आपको 76 प्लस माइनस 0.2 मिलेगा। सर पर मैं अगर ए टू डी वो ना, वाला, मैं अगर ए टू डी नहीं मेजर करता, मैं अगर डी का वो डॉटेड लाइन है ना वहां से लेकर नया अभी फर्स्ट ऑपरेशन में जो डी फेस किया था वहां तक ही मेजर करता हूँ तो कितना आएगा सर? वो तो दैट इज स्टॉक ना 1 mm ना। नहीं नहीं, अभी हमने पहले ऑपरेशन में सिर्फ डी साइड फेस किया और जितना मटेरियल निकाला वो प्लस और माइनस 0.6 था। अभी उतना निकालने के बाद मैं फिर से बी फेस पे जाता हूँ, बी फेस को कुछ नहीं करता, उसके ऊपर का स्टॉक वैसे का वैसे ही रखता हूँ जो डॉटेड लाइन है वैसे। अभी डी के ऊपर स्टॉक है ही नहीं ना, सब फेसिंग कर दिया ना। हाँ सर, पर अभी अगर मैं बी के ऊपर से जो डॉटेड लाइन बी के ऊपर का साइड का है ना, बी के ना साइड, अभी डॉटेड लाइन तो गया, नाउ देयर इज नो डॉटेड लाइन। नो सर, डी साइड का नहीं सर, बी साइड है ना, बी को भी टॉलरेंस है ना, बी को भी अलाउंस है ना बी साइड पे। हाँ हाँ, बी के ऊपर, हाँ तो बी फेस का वो जो 1 mm का है उसको मैं लोकेट करके अगर मैं डी का अभी मैं डिमेंशन लेने का ट्राई करता हूँ तो कितना आएगा सर? 59 प्लस माइनस 0.2 बिकॉज देयर इज नो स्टॉक हियर, बराबर ना। सो नाउ देयर इज अ स्टॉक ऑफ 1 mm प्लस माइनस 0.2, सो दिस विल बी नाउ व्हेन यू मेजर हम यहाँ से यहाँ पे आपको 59 प्लस माइनस 0.2 मेजर मिलेगा सर। 59 प्लस और माइनस 0.2, पर सर हाँ। जो हमने अभी उस जब निकालते वक्त 1 mm प्लस और माइनस 0.6 का टॉलरेंस हमने ये डिसाइड करके उतना mm निकाला था, यहाँ से निकाल, यहाँ this से phase is finished. Now you forget. Now this phase is finished. Now there is no stock at all. Understand? No. Now you want to measure this. So now there is a stock of 1 mm here only, and there is a tolerance of plus minus 0.2. इतना ही याद रखो. There is no stock here. Now if you take a vernier and you measure, okay, you will get this dimension is 59 plus or minus 0.2. I said. No confusion. Now one moment you machine this, you forget this. There is a stop यहाँ पे. Okay. Now ये जो component है, now this particular component, इसमें now there are 2 steps. Now total is 90. Okay. This is calculated. ये जो 25 है वो calculated है. So you forget that now. This 25, which is calculated. So what is given in the drawing? That is ये जो बीच में का आएगा वो. Now what is the requirement? That now this diameter to be grind, okay, and this face also to be grind. ये face को भी grind करना है. This diameter also to be grind. This diameter and along with this face, that दोनों भी grind कर. And this diameter is 20 plus minus 25 micron, 22 plus minus 25 micron. Okay. And there is an operation of hardening. So turning, hardening and grinding. हाँ बोलिए. एक बार फिर से प्रोसेस जो था वो रिपीट करोगे? कनेक्शन लॉस्ट हुआ था सर. अच्छा. You can see the screen, no? Yeah. हाँ. See, now this is the shaft. Now in this there are 3 diameters to be turned. One diameter is 20 plus minus 25 micron. This is 22 plus minus 25 micron. Then this is 30 and plus 0.2.
this shaft is to be hardened and ground. So that means there is a grinding here and there is a grinding here also. Now why this grinding is required? First thing is that the component has to be hardened, and moment it is hardened, you need to grind it. And second thing is this tolerance is 25 micron, and this 5 micron, this is 50 microns and 50 microns can be achieved easily in grinding. Now this is calculated. ये जो 25 है, this is calculated dimension. So you ignore this. What is given is this. What we want is 25 plus minus 0.05, 40 plus minus 0.05, and then 90. Actually, these both the lengths it looks same, but there is a difference. This is little longer. Please see, this is longer and this is shorter. Here 48 and 25, and then this will be 25 because 40 plus 25 that is say 65 and 90 minus 65, so that will be 25. Now there is a allowance of we are keeping now. How much allowance we are keeping? 2 mm plus minus 0.8. Just assume. Actually you have to keep 1 mm plus minus 0.2. This is a forged component, so forging hone do, casting hone do, you can keep 1 mm. But just for the change, sake of the change, I have kept here 2 mm plus minus 0.2. But this can be 1 mm plus minus 0.2 on the faces and diameter also. Right? That means ये जो diameter है, this length 90, that will be 94. Okay, this length 90 will be 94. Right? And this diameter 38, that will be 32. ये जो diameter 22 है, that will be 24, and this diameter 28, that will be 22 in the beginning, initial. ये initially this will be 94, and what about this? ये जो 25 है, that will be तुम्हारा 29, बराबर है? अभी देखो, अभी 2 mm यहाँ पे भी है और 2 mm यहाँ पे भी है. So if you want to measure from this dotted to this dotted, you will definitely get 40 only, isn't it? 2 mm यहाँ पे भी है और 2 mm यहाँ पे भी है. So you are going to get 40, correct? Moment you face this, so that time you will get this as 38. Is this clear? अभी यहाँ पे बराबर के नहीं? Sir, हाँ? Can you say with tolerances from that dotted line to that dotted line? See, from this dotted line to this dotted line, initially it will be how much? 40 only. Isn't it? 40 plus minus 1.6 because the tolerance is 0.8. Isn't it? Okay. Correct. But moment you finish this, moment you face this, मतलब जैसे आपने 2 mm यहाँ से मशीन कर दिया, फिर आपको कितना मिलेगा? यहाँ पे 38 मिलेगा. Plus minus 38 plus minus 0.8. 38 plus minus 0.8. Understand? अभी ये 38 का अपने को कितना बनाना है? 40. करेक्ट. अभी यहाँ पे 40 नहीं हम लोग रखेंगे क्योंकि अपने को ग्राइंडिंग करना है, बराबर ना? तो we will have to keep grinding stock. Okay. But let us assume अभी ग्राइंडिंग नहीं है, तो 40 plus minus 0.05 minus 38 plus minus 0.8, that will be the stock removed. हाँ, बोलो अभी. सर, अभी कुछ डायग्राम के अंदर आपने बोला था स्टार्टिंग में कि 2 सेकंड पॉइंट से थर्ड पॉइंट, सेकंड फेस से थर्ड फेस में this 2 to 3 you forget it. 2 to 3 Sir, because this dimension is not given. Okay. This dimension is not given. Otherwise, it will become redundant. If you consider this. This is just calculated. This is just I have calculated just to understand. बाकी कुछ नहीं. So you forget. So it. 90 का ये consider करना है 25, ये consider करना है 40, and ये consider करना है 90. ऐसे. Okay. ये तो just this dimension is not given by product engineer. Moment he gives this dimension, then you will have a product tolerance limit stack. जैसे ही उसने 25 दिया, वो product limit stack आ जाएगा ऐसे. Because ये 25 open size है. Open size आएगा तो open में आपको 25 का tolerance plus minus 0.2 भी consider करते हैं.
So this becomes 90 plus minus 0.3, whereas total dimension should be 90 plus minus 0.25. This है. ओके, सो अभी इसका पहला प्रोसेस सीक्वेंस पहला डिसाइड करेंगे. एंड आई विल गिव वन एग्जांपल. अभी सपोज हाँ, तो अभी पहला प्रोसेस सीक्वेंस करते हैं. ठीक है. So hold on this diameter, that is diameter 20, which is rough, बराबर है. एंड लोकेट अगेंस्ट रफ फेस 2, मतलब हम लोग यहाँ पे अभी लोकेट कर रहे हैं ये फेस के ऊपर. ये फेस के ऊपर मतलब यहाँ पे स्टॉप है डॉटेड लाइन की. ठीक है. लोकेट अगेंस्ट रफ फेस 2. देन हम लोग मशीन करेंगे. मशीन फेस 4 दिस. मशीन फेस 4 दिस. देन सेंटर ड्रिल ऑन फेस 4. इसके ऊपर हम लोग सेंटर ड्रिल करेंगे. वाई सेंटर ड्रिल? बिकॉज ग्राइंडिंग इज टू बी डन बिटवीन सेंटर. Then we will turn this diameter. Now we will turn this diameter not to 22, but we will turn this diameter to 22.25 up to phase 3. Now यहाँ पे भी हम लोग grinding allowance रख देंगे. कितना? 0.3. So now instead of 40, this will be how much? In turning, this will be 39.7. ये जो length है, this length will be 39.7 after turning, after operation number 10, and this diameter will be 22.25 after turning. Then grinding में we will make this 22.25 से 22, and ये जो 39.7 है that will make it 40. Okay, so ये complicated थोड़ा कर दिया. 14 मास का इसका वेटेज है. Then we will also turn this diameter 30. बराबर है. इसके ऊपर there is no grinding, so we will finish this diameter 30. ठीक है. And again lengthwise there is no problem, so you can take this little ahead 5 mm. जो फेस नंबर 2 है उससे हम लोग 5 mm रोके, मतलब रफली 40, 25, 65 प्लस 5 mm. So you can turn till 70. Okay. ओपन साइड. अभी ऑपरेशन नंबर 20 में क्या होएगा? यू आर रिवर्स, आप रिवर्स करेंगे. ओके. देन लोकेट अगेंस्ट मशीन फेस 3. अभी ये फेस जो मशीन हो गया है बराबर है ना, सो वी आर लोकेटिंग ऑन दिस फेस मशीन के ऊपर. ठीक है. देन यू कैन क्लैम्प हियर 22. इसके ऊपर क्लैम्प करके यहाँ पे लोकेट करो. देन नाउ यू मशीन दिस फेस. देन सेंटर ड्रिल ऑन फेस 1. Then turn to diameter 20.25, that is keeping allowance of 0.25 up to phase 2. Okay. Now you have kept a grinding allowance here, grinding allowance here, here and here. Then hardening, okay, which I have not written. Okay. But afterwards hardening के बाद cleaning, center cleaning, इसके बाद straightening. So hardening, then center cleaning, then straightening. Then now next operation is hold between centers, because now the centers are clean. Hold between centers. Hello. Hello.
Hello. Anirudh bro. Oh, it was on mute. Yes, sir. So then next operation 30, operation number 30 is now it is held between centers. Okay. Then prime diameter, this diameter 22 up to phase 3, up to phase 3. Okay. And then operation number 40 again hold between center and this grand diameter 20 up to phase 2. Okay. Now let us see now operation number 10 here. Now you have to make the tolerance chart like this, a proper tolerance chart. This is a proper tolerance chart. Now one working is given here. Now say this is a forging. Now we have a stock of say 2 mm plus minus 0.8. Okay. Now so on this phase 2 you have stock of 2 mm plus minus 0.8. You have on 3 mm you have stock of plus minus 0.8. यहाँ पे ठीक है. Then now you are removing 2 mm from here. Okay, you are removing 2 mm from here. Okay, so now what will be the stock removed? So 90. What will be the stock removed? Can anybody tell me? Let's go here. First operation, that is 10. So it is operation dimension index is 2 to 4. So 2 to 4 is nothing but this from here to here. Okay. Now how much dimension you want to maintain this? 90 minus 25. So 90 minus 25, how much it will be? 90 minus 25. So that will be 65. And this you are going to machine. So you will have 2 mm only on this. So 65 plus 2. So that is 67. So this is what you want to machine, 67. Okay. Now on this lathe machine, I can get a tolerance of 0.05. Okay. I have purposely written here, I have relaxed the tolerance already. Now 0.1, yeah, 0.13. Purposely I have taken all. 0.13 you can obtain very easily. So I hope this is clear. ये 67 clear हो गया, 0.13 clear हो गया. From here to here, I want 67. How do I want 67? Again I tell you. So this is 90. Okay. And then 90, you have to only consider finite dimension. So 90 minus 25. 90 minus 25, that will be 65. Okay. And plus there is a stock of 2 mm. This is going to be machined. Okay. So form. So that means the dimension will be how much? 67. Correct? No? There is a stock of 2 mm on this face, not this face, because we are locating here. So there is a stock of 2 mm here. Fine. So it will be 67. Do you agree? Is this correct? 67. सर लोकेशन के लिए हमने 2 ही फेस क्यों किया? ऐसा you can locate here also, but then if you locate here and if you clamp on here, so that becomes more rigid. Understand? No? Overhang आपका कम हो जाता है. Only this much, this portion is out. सर ये ऐसे कंसीडरेशन अभी आप यहाँ पे भी लोकेट कर सकते हो. आप यहाँ पे भी लोकेट कर सकते हो. लेकिन इतना पूरा ओवरहैंग हो जाता है. तो इफ यू आर लोकेटिंग इतना पूरा अंदर गया एंड यू आर लोकेट. सर नहीं, लोकेट वहाँ पे करेंगे और प्लान किसी दूसरी जगह पर करेंगे तो मतलब ऐसा हो गया.
क्लैंपिंग यू आर डूइंग ऑन दिस डायमीटर और लोकेट यहाँ पे कर रहे हो यहाँ पे। और हम वैसे नहीं कर सकते कि लोकेट एकदम फर्स्ट पे करेंगे और क्लैंप जहां पर कर रहे थे वहां पर ही करेंगे। क्लैंप यहाँ पे करेंगे डायमीटर 20, देन इट बिकम्स वन एंड सेम थिंग नो। लेकिन उसमें क्या होता है, हम्म, आपका इतना पोर्शन बाहर आ जाता है। इफ यू आर लोकेटिंग दिस तो क्या हो जाता है, इतना आपका इतना पोर्शन अंदर जा रहा है चक के अंदर, अंडरस्टैंड नो। एंड आपका जो जॉ है ना, जॉ, दैट जॉ विल रेस्ट हियर प्रॉपरली, लेकिन जॉ विल नॉट रेस्ट हियर। आपको लोकेट इसमें करना है तो इट विल बी बिटवीन सेंटर ओनली। तो सर लोकेट सेकंड फेज पे किया तो क्लैंप 30 डायमीटर पे क्यों नहीं करेंगे? क्लैंप 30 mm नो, तो जॉ का शेप देखो कैसा रहता है। जॉ विल बी लाइक दिस नो, लाइक दिस ऐसा, ठीक है। द जॉ शेप विल बी लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस एंड लाइक दिस, ऐसा ऐसा, लाइक दिस एंड लाइक दिस, understand no? So it will be easy to clamp here. And second thing is, suppose if you are clamping here, okay, then this diameter you will not be able to machine it. So we are also machining this diameter. The second step, अच्छा मतलब एक ही second एक setup ही- you can clamp here and you can locate here. Second setup. The first setup if you are clamping here, then second setup you should clamp here so that you can turn this diameter. एक ही बात हो गया। सर मतलब फर्स्ट सेटअप में यहाँ पे दो जगह पर प्रोसेसिंग हो रही है ना, एक एकदम आगे वाले साइड पे भी हाँ, यहाँ और एक पे 2 और और यहाँ 3 के बीच में भी। हाँ, ये यहाँ पे और यहाँ पे यू आर टर्निंग दिस डायमीटर एज वेल एज यू आर टर्निंग दिस डायमीटर। इसके लिए वी आर क्लैंपिंग हियर। ओके सो अभी डायमेंशन कितना है, ये डायमेंशन कितना आएगा, आई एम नॉट टचिंग दिस। तो 90 माइनस 25, तो ये डायमेंशन कितना हो गया 25, 90 माइनस 25 दैट विल बी 65। और ये जो 2 मिलीमीटर है, सो स्टॉप, बराबर ना। सो दैट 2 मिलीमीटर यू विल हैव टू ऐड। So that will be 65 plus 2, 67. सर 2 फ्रॉम बोथ द साइड्स राइट? नहीं, final dimension when I face this, after facing what dimension I should get, confusion मत करो, don't get confused। once I face this, I what dimension I want, what will be my working dimension after facing, that is from यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अभी फ्रॉम 2 to 4 it is 65, isn't it? तो उसमें 2 मिलीमीटर ऐड करो ना, तो 67। बोथ द साइड्स कैसे आएगा आफ्टर मशीनिंग? बिफोर मशीनिंग के लिए आपको बोथ द साइड्स आएगा। ओके, सो दिस इज आफ्टर मशीनिंग। अभी बिफोर मशीनिंग देखो, अभी बिफोर मशीनिंग कितना है आपका, वो बोलिए, अभी कैलकुलेट कर दिया। 67 प्लस और माइनस 0.4 है, 67 प्लस और माइनस 1.6 है। 67 प्लस और माइनस 1.6 नहीं, बिफोर तभी ये 2 मिलीमीटर भी ऐड करना पड़ेगा ना बिफोर के लिए। तभी बिफोर मशीनिंग यू हैव स्टॉक हियर आल्सो नो। हाँ ओके कंफ्यूजन हो रहा है। तो 69 आएगा ना, बराबर की नहीं? यस सर बराबर, आर यू श्योर? सो नाउ यू ऐड, अभी ऐड करने का बराबर ना। तो 90 प्लस माइनस 0.25 माइनस 25, तो ये कितना आया तुम्हारा, दिस यू गॉट इट एज 65 प्लस माइनस 0.3, ठीक है, प्लस 2 और प्लस 2 हियर, बराबर है। तो कितना हो गया 69, अंडरस्टैंड? एंड 69 के ऊपर प्लस माइनस 1.6, इज इट क्लियर? 69 प्लस माइनस 1.6, उसमें से 67 माइनस करो, प्लस माइनस 0.13, तो दैट विल बी योर स्टॉक रिपोर्ट। तो 69 प्लस माइनस minus 67, so that will be your stock number, ठीक है। So now your process will be, now you will show like this from here to here you are facing this. Then for center drilling you have to just write solid, center drilling to just write solid, okay। Then now turning diameter 22.4, so 4 to 3, now here we are keeping allowance of 0.4, ठीक है, 39.6।
And purposely I have, instead of taking, you here you can take 0.05, here also you can take 0.05, no problem. Okay. Now here I have kept 0.08. Okay. So now what will be the stock remote? Now here I have written solid, but you can find out the stock remote here. How to find out the stock remote here now? When you are facing from here to here, follow away. Now you know this space is already machined. Barabar hai? Now what is this dimension? This dimension will be 38 plus minus 0.8. इज इट क्लियर? 40 माइनस ये जो 2 mm का जो स्टॉक है इसके ऊपर अलाउंस है प्लस माइनस 0.8. ओके, सो 40 माइनस 2, करेक्ट? सो दैट इज 38 प्लस माइनस 0.8. एंड व्हाट डायमेंशन आई वांट 39.6. I want 39.6. 0.0. So what will be the stock remote? 39.6 minus 38, बराबर है ना? Minus 38 plus minus 0.8. That will be the stock remote. Is it clear? This one यहाँ पे. Hello, अनिरुद्ध. Yes sir. Is it clear? Simple है ना? एक बार एक दिमाग में बैठ लो, सिंपल. हाँ, बाद में you are turning this यहाँ से लेके यहाँ तक. Now this is open side, so here you don't have to bother. अब 2 मिलीमीटर आगे जाओ, 5 मिलीमीटर आगे जाओ, हाँ? Only you have to take care that it doesn't hit the job. So now this is done. Now you are locating on this face. बराबर है? अभी ये फेस ऑलरेडी मशीन हो गया. रिमेम्बर, अभी ये फेस भी मशीन हो गया. दिस फेस इज ऑल्सो मशीन. मतलब यहाँ पे स्टॉक नहीं है, यहाँ पे स्टॉक नहीं है. इज इट क्लियर? There is no source. अभी हम लोग उल्टा इसमें पकड़ रहे हैं और we are locating here. Now there is a stop here and there is a stop here. That's all. There is a stop here and there is a stop here. बस. तो now first thing क्या? आप यहाँ से लेके यहाँ तक फेस करेंगे, ठीक है? Now how much dimension you want from here to here? How much dimension? That is from here to here. How much dimension you want? Here to here. How will calculate 90 minus 40? Nowhere I am considering this, so that is 50. Correct, na? 50. This is the dimension I am going to turn. 50. Now why 50.4? Because now there is a stock of grinding allowance. बराबर ना? यहाँ पे हम लोग 0.4 स्टॉक रखा है ग्राइंडिंग के लिए, तो वो 0.4 आपको कंसिडर करना पड़ेगा. बराबर है? So now this dimension will be 90 minus 40 plus 0.4. Understand? So that is why this dimension has come 50.4. Is this clear? कहते हैं 50.4 कैसा आया? सर ग्राइंडिंग कहाँ पर रखना है? और हम लोग ग्राइंडिंग अलाउंस यहाँ पे 0.4 रखा है और यहाँ पे भी 0.4 रखना है ये फेस के ऊपर. और सर वो सेंटर ड्रिल के आजू बाजू में वहाँ पर जब भी हम लोग इसको टर्निंग किया ना, तभी हम लोग टर्निंग 40 नहीं किया, टर्निंग 39. वी हैव टर्न टू 39.6. सो दैट मीन ये फेस के ऊपर 0.4 का स्टॉक रखा है ग्राइंडिंग के लिए. सो दैट्स व्हाई दिस डायमेंशन विल बिकम 50 plus 0.4, so 50.4. Okay, so this 50.4 I can maintain in plus minus 0.13. So now my arrow will be from here selected this. तो इसके पहले का डायमेंशन. Then now you will do this facing. Now यहाँ पे you will again keep a stock of 0.4 grinding allowance. Okay, so how much dimension I want now in turning? I will keep this dimension as 20. It is very simple once you understand. So 25 minus 0.4. So this dimension I am going to keep 24.6. So 0.4 allowance यहाँ पे और 0.4 allowance यहाँ पे. You can even keep 0.2 also, 0.2, 0.3, but not much. Minimum you can keep 0.1. 0.1 is 0.2. So I suggest you can only keep 0.2 grinding stock, grinding allowance. Okay. So now this dimension will become 24.6. 24.6. Inside. This dimension will become 24.6. And then arrow will be like this. Okay. So now moment you must, now there is no stock here. There is no stock here.
there is a stop of 0.4 here, there is a stop of 0.4 here. So that means this dimension is finished. Okay. So this dimension you will get it now 90. How 90? Because you have what this 50 और पहला आपको कितना मिला यहाँ पे. So 90, how you are going to get? You are going to get this plus this. So that is a resultant dimension. That is what you are going to get 90. And you have to see whether that 90 are you going to get now. 90 you have to see whether you are going to get it in plus minus 0.25 or not. Okay. Now grinding. So grinding me now from this phase to this phase. So what size I want? I want 40.05. Okay. Now what is the allowance here? 40.05. What is the earlier size? Earlier size is 39.6. Isn't it? 39.6. I have maintained this 39.6.08. So what will be my stock removal? 40 plus minus 0.05 minus 39.6 plus minus 0.08. So the stock removal will be 0.4 plus minus 0.18, 0.13. Sorry, यहाँ पे 0.08 है और 0.05. So the stock removal will be 0.08 plus 0.05. So 0.13. So this will be 0.4 plus minus 0.13. Okay. So now here you got a resultant dimension 40.05. Similarly now you will do grinding from this phase to this phase. So what is the size I want? I want 25 plus minus 0.05. Okay, 25 plus minus 0.05. What is my earlier size? My earlier size is 24.6. Isn't it? 24.6 plus minus 0.08. So what will be my stock removal? 25 plus minus 0.05 minus 24.6 plus minus 0.08. So that will be 0.4 plus minus 0.1. Okay. Now you have to see whether you want all the dimensions. Resultant dimension you have to see. Is this dimension I got 25 plus minus 0.05. Okay. Satisfied. This dimension 40 plus minus 0.05 satisfied. This dimension 90 plus minus 0.25. I got it as 90 plus minus 0.21. Okay, so that is also satisfied. Now for balancing, you can increase this to plus minus 0.25 and you can change these tolerances accordingly. That is what is balancing this. So what I suggest, you write this, okay, and try to do it on your own so that you understand. If you have any doubt, please ask. सर हाँ, वो जो एंडिंग अलाउंस हम दे रहे थे, मतलब पहले ही ऐसे कैलकुलेट करके हर एक ग्राइंडिंग अलाउंस हम लोग 0.4 यहाँ इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल हम लोग 0.4 और 0.4 इधर रखते हैं. वी आर गिविंग 0.4 हियर एंड 0.4 हियर ग्राइंडिंग अलाउंस. और सर टर्निंग का हमने यहाँ पे नहीं लिया ना, मतलब डायमीटर के डायमेंशन नहीं लिए ना हमने. डायमीटर वी डोंट कंसीडर नो फॉर द टॉलरेंस साइड. वी हैव टू कंसीडर ओनली लेंथ ओनली. अभी लेंथ ही कंसीडर करेंगे. तो सर जब अभी एक कुछ तो बीच में था कि हार्डन करना है और बाद में ग्राइंड करना है. हाँ, हार्डन यहाँ पे ये जो है ना 10 ऑपरेशन 10 20 उसके बाद हार्डनिंग. ओके, हार्डनिंग के बाद क्लीनिंग. यू कैन राइट 20A हार्डनिंग. सो इसमें कुछ नहीं आएगा. हार्डनिंग जब करेंगे, हार्डनिंग मतलब कार्बन पार्टिकल्स. Hardening. So here it will be totally blank, nothing in the tolerance. Cleaning, nothing. Then straightening, nothing. Then 30. So that's why sometimes we don't write also. But it is better that you write it. It doesn't affect the tolerance chart. पर सर जब हम लोग वॉल पिलर में जब हार्डनिंग कर रहे थे उसका तो थिकनेस बढ़ रहा था. इसका थिकनेस वॉल पिलर का थिकनेस 1 या 2 mm से बढ़ रहा था ना. 1 mm से बढ़ रहा था. किधर? वो वॉल पिलर का जो था कंपोनेंट, वहाँ पे हमने जब केस हार्डनिंग की थी. हाँ, तो
दैट इज उस टाइम पे उसका डिमेंशन चेंज हुआ था, यहाँ पे हार्डनिंग करने के बाद कौन सा डिमेंशन चेंज? हाँ, तो इसमें वही ना, तो हार्डनिंग अभी दैट्स व्हाट ना, अभी ये जो डायमेंशन है ना, बिफोर हार्डनिंग हाउ मच इट इज 20 पॉइंट, हम लोग कितना रख रहे हैं 20.4, और इस बढ़ा रहे हैं ना हम लोग, और इसका भी डायमेंशन 22.4 रख रहे हैं, ये 30 रख रहे हैं क्योंकि इसको ग्राइंडिंग नहीं कर रहे, और इसको हम लोग कम रख रहे हैं। दिस डायमेंशन बिफोर हार्डनिंग it is 20.4, this is 22.4, this is 24.6, and this is 39.6. So after hardening only this will be finished. So before hardening हम लोग साइज बढ़ा रखे थे क्योंकि ग्राइंडिंग के लिए स्टॉक चाहिए ना। पर सर अगर हार्डनिंग करना है तो हार्डनिंग के टाइम पे डिमेंशन बड़ा होता है ना, अगर ये मतलब हार्डनिंग के टाइम 20 mm डायमेंशन, का। नहीं नहीं, हार्डनिंग के टाइम डायमेंशन बड़ा नहीं होता है। हार्डनिंग में क्या होता है, देयर आर डिस्टॉर्शंस, जॉब थोड़ा बेंड होता है, अंडरस्टैंड, एंड प्लस देयर इज अ स्केल फॉर्मेशन, ऑक्सीडेशंस, ऑक्सीडाइज होता है, बराबर ना। तो अपने को फिनिश स्ट्रेटनिंग करने के लिए अगर हम लोग जीरो जीरो स्ट्रेटनिंग तो नहीं कर सकते, तो थोड़ा आउट रहेगा, बराबर है। इसके लिए हम लोग को स्टॉक रखना पड़ता है 0.2 0.3, वो जो 0.2 0.3 में हम लोग ग्राइंड कर सकते हैं। दैट इज वन थिंग, एंड सेकेंड थिंग इज क्या है कि फिनिश, सिंस इट इज ऑक्सीडाइज, बराबर ना, सिंस इट इज ऑक्सीडाइज, तो फिनिश लाने के लिए अपने को कुछ तो मटेरियल चाहिए ना, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू कीप द स्टॉक for the hardening. Generally we keep 0.2, 0.3. Here in this case we have kept 0.4 total. बड़ा रखा है 22.4 और ये 20.4, और यहाँ पे भी 0.4 रखा है, यहाँ पे भी 0.4 रखा है। तो सर जितना ग्राइंडिंग के लिए हम अलाउंस रखने वाले हैं उतना ही फिर हार्डनिंग के लिए बड़ा रखना है। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो हेलो, जितना क्या सर हेलो, हाँ मतलब हम हार्डनिंग के लिए बड़ा रखने वाले हैं ना डिमेंशन एक्स्ट्रा, वो उतना ही अलाउंस का होगा जितना हमें ग्राइंडिंग के लिए यूज करने वाले हैं, मतलब हाँ, दैट इज 0.2 का ना। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द ग्राइंडिंग अलाउंस, बेसिकली इट इज कॉल्ड द ग्राइंडिंग अलाउंस, ग्राइंडिंग स्टॉक। ओके। हेलो सर, हेलो हेलो।